भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी, साथ साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुक्ति की तरफ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र को पार्टी के दिल्ली कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया। भाजपा ने किसानों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए कई कदमों का वादा किया है, लेकिन क्या भाजपा का घोषणा पत्र मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल होगा और भाजपा द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की कितनी संभावनाएं हैं? और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल कि इस घोषणा पत्र का भारत के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की इस खास वीडियो में हम भाजपा के इसी घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे, साथ ही 2014 और 2019 के चुनावी घोषणा पत्रों का भी इसमें विश्लेषण करेंगे। तो कहीं जाइए नहीं, बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में। आखिरकार भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं, जिनमें शामिल है वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया जाएगा। मुद्रा योजना ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 4 जून के परिणामों के तुरंत बाद भाजपा के संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। देश की जनता की महत्वाकांक्षा मोदी का मिशन है। हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान के गौरव का अनुभव करेंगे। हमने अभी भारत को G20 में दुनिया का स्वागत करते हुए देखा है और अब हम ओलंपिक की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने एक राष्ट्र, एक चुनाव और एकल मतदाता सूची पर बहुप्रतीक्षित स्पष्टता का वादा किया है। इसके साथ ही भाजपा ने उन्हें लखपति दीदी बनाने के लिए 3 करोड़ और महिलाओं को सशक्त बनाने का वादा भी किया है। पार्टी ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों और ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का भी वादा किया है। पार्टी ने देश में समान नागरिक संहिता लाने का भी वादा किया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राम मंदिर के अलावा UCC भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। इसके अलावा PM सूर्य घर योजना के साथ बिजली बिलों को शून्य करने का वादा करता है। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लोगों को सस्ता पाइंड प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के साथ साथ इन योजनाओं को और मजबूत करने के लिए काम करेगी। बाकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और पेपर लीक के खिलाफ कानून भी वादों में शामिल है। वैसे इस घोषणा पत्र में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने का भी वादा किया गया है तथा भाजपा ने देश के हर कोने में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार करने का भी वादा किया है। मोदी ने कहा, वंदे भारत के 3 मॉडल देश में चलेंगे, स्लीपर, चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। इसी तरह आधुनिक और विकसित भारत की दिशा में आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है और लगभग पूरा होने वाला है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू करके आधुनिकता की ओर यात्रा को गति देंगे। साथ ही हम नए उपग्रह शहर बनाएंगे जो राष्ट्र के विकास के लिए विकास केंद्र के रूप में उभरेंगे। आगे तमिल मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा ने दुनिया भर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र बनाने का वादा किया है। मोदी ने कहा, दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा हमारी शान है। भाजपा तमिल भाषा को वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हर प्रयत्न की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक घोषणा पत्र समिति नियुक्त की थी, जो संकल्प पत्र जारी होने से पहले लोगों के सुझाव लेने के लिए देश भर में व्यापक अभियान सहित
कई अभ्यास शुरू करने के बाद इसकी सामग्री पर विचार विमर्श करने के लिए 2 बार मिली थी। भाजपा को अपने घोषणा पत्र के लिए 1.5 मिलियन से अधिक सुझाव मिले, जिसमें नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख से अधिक और वीडियो के माध्यम से 1.1 मिलियन से अधिक सुझाव शामिल थे। वैसे भाजपा का घोषणा पत्र कई वादों से भरा है, जिनमें कुछ यथार्थवादी और कुछ अधिक महत्वाकांक्षी है। यह देखना बाकी है कि भाजपा इन वादों को पूरा करने में कितनी सफल होती है। घोषणा पत्र की कुछ मुख्य विशेषताओं में एक राष्ट्र एक चुनाव और एकल मतदाता सूची शामिल करना, समान नागरिक संहिता लागू करना और बिजली बिलों को शून्य करना है। ये ऐसे वादे हैं जो मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लागू करना आसान नहीं होगा। घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए कई वादे भी शामिल हैं। ये ऐसे वादे हैं जो इन समूहों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर भाजपा का घोषणा पत्र वादों का मिश्रण है जो मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है, और ऐसा वादा भी है जिसे पूरा करना अधिक कठिन होगा। यह देखना बाकी है कि भाजपा इन वादों को पूरा करने में कितनी सफल होती है और इनका भारत के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार ये मोदी सरकार और भाजपा का तीसरा घोषणा पत्र है। इसमें पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2024 और दूसरी बार 2019 के लोकसभा चुनावों में कई वादे किए थे। इनमें से कुछ वादे पूरे हुए, जबकि कुछ पूरे नहीं हुए या आंशिक रूप से पूरे हुए। अब बात करते हैं भाजपा के पूरे हुए वादों की। तो मोदी सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। वहीं 2016 में मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना था। इस योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन दिए गए हैं। साथ ही 2018 में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना था। इस योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया। अब एक नजर आंशिक रूप से हुए पूरे वादों पर भी डालते हैं। भाजपा ने 2019 के घोषणा पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव का वादा किया था। हालांकि इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा भाजपा ने 2014 के घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी किया था। हालांकि यह वादा पूरा नहीं हुआ। इसी तरह भाजपा ने 2014 और 2019 के घोषणा पत्रों में रोजगार सृजन का वादा किया था। हालांकि बेरोजगारी दर में कमी नहीं आई है, बल्कि इसकी दर बढ़ी है। अब बात करते हैं पूरे नहीं हुए वादे की। तो भाजपा ने 2014 के घोषणा पत्र में 2022 तक सभी के लिए घर का वादा भी किया था। हालांकि यह वादा पूरा नहीं हुआ है। वहीं भाजपा ने 2014 के घोषणा पत्र में विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का वादा किया था। हालांकि यह वादा भी पूरा नहीं हुआ है। इसी तरह भाजपा ने 2019 के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। हालांकि इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो इस तरह कह सकते हैं कि भाजपा के चुनावी वादे अक्सर अति महत्वाकांक्षी होते हैं और उन्हें पूरा करना मुश्किल होता है। पार्टी अक्सर अपने वादों को पूरा करने में विफल रहती है या केवल आंशिक रूप से पूरा करती है। भाजपा द्वारा पूरे किए गए वादे काफी हद तक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैं, जो गरीबों और वंचितों के लिए फायदेमंद रही। हालांकि पार्टी के बड़े आर्थिक वादे जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव और किसानों की आय दोगुनी करना पूरे नहीं हुए। सरकार को अपने वादों को पूरा करने में विफलता से उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है। इससे मतदाताओं में निराशा और अविश्वास भी पैदा हुआ है। बाकी फिलहाल भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए कई वादे किए गए हैं। इसमें ऐसे वादे भी शामिल है जो लागू करना मुश्किल होगा, जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव और एकल मतदाता सूची। यह देखना बाकी है कि भाजपा इन वादों को पूरा करने में कितनी सफल होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी विचार या अपने सवाल आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।